नमस्कार मित्रों, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल शिव भक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग भारत की विभिन्न नदियों का जो धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है उस पर चर्चा करने वाले हैं, जैसा स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे एक बार पुनः विनम्र प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी ऐसे आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर मैं आऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, सीता का अपहरण होने पर मैंने बहुत से ब्रह्म राक्षसों का वध किया है। उस पाप की शुद्धि के लिए आप मुझे किसी ऐसे तीर्थ का परिचय दीजिए जो उत्तम से उत्तम हो। वशिष्ठ जी ने कहा, गंगा, नर्मदा, तापी, यमुना, सरस्वती, गंडकी, गोमती और पूर्णा, ये सभी नदियां परम पावन हैं। इन सब में नर्मदा और त्रिपथगामिनी गंगा श्रेष्ठ हैं। रघुनंदन, श्री गंगा जी दर्शन मात्र से ही सब पापों को जला देती हैं। कलयुग में नर्मदा का दर्शन करने से 100 जन्मों के, समीप जाने से 300 जन्मों के और जल में स्नान करने से 1000 जन्मों के पापों का वह नाश कर देती हैं। नर्मदा के तट पर जाकर साग और मूल फल से भी एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि ब्राह्मणों को भोजन देने का फल होता है। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है वह सब पापों से मुक्त होता और भगवान विष्णु के लोक में जाता है। गंगा जी के तट पर जाकर जो मनुष्य स्नान, पितरों का तर्पण और पिंडदान करता है वह अक्षय फल का भागी होता है। तापी नदी का स्मरण करने पर महापातकियों के भी 7 गोत्रों का उद्धार हो जाता है। यमुना में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और महापातकों से युक्त होने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र का योग होने पर जो सरस्वती नदी में स्नान करता है वह गरुड़ की पीठ पर बैठकर उत्तम देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ बैकुंठ धाम को जाता है। जो कार्तिक मास में प्राची सरस्वती के जल में स्नान करके भगवान प्राची माधव की स्तुति करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो गंडकी नदी के पुण्य तीर्थ में स्नान करता है और शालिग्राम की पूजा करता है उसका फिर जन्म नहीं होता है। जो द्वारकावासी श्री कृष्ण के समीप गोमती के जल की लहरों में स्नान करता है वह चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ धाम में आनंद का अनुभव करता है। चंबल नदी को नमस्कार करके जो उसका जल स्पर्श करता है वह पहले और पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य माघ मास में प्रयाग में गोता लगाता है वह इहलोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु धाम को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में उज्जैनी में क्षिप्रा के जल में स्नान करता है वह अपने सहस्रों पूर्वजों को घोर रौरव नरक से छुटकारा दिला देता है। जो मनुष्य 3 दिनों तक सिंधु नदी अथवा समुद्र में स्नान करता है वह सब पापों से शुद्ध चित्त हो कैलाश में आनंद भोगता है। कोटि तीर्थ में स्नान करके कोटीश्वर शिव का दर्शन करने वाला मनुष्य कहीं भी ब्रह्म हत्या आदि पापों से लिप्त नहीं होता। महान अपवित्र स्थान में जाने वाले अज्ञानी जीव भी यदि भगवान के चरणों से प्रकट हुई गंगा का जल पी लें तो उनका सब पाप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सूर्योदय काल में वेदवती नदी में स्नान करता है वह सब रोगों से मुक्त हो उत्तम सुख का भागी होता है। रघुनंदन, प्रायः सभी तीर्थ स्नान, जलपान तथा गोता लगाने से अनायास ही मनुष्यों के सब पापों का नाश कर देते हैं। ओम।